नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये साल भी हमारे लिए अच्छा रहे और स्पेशली मार्केट के लिए अच्छा रहे, क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा तो हमारा पोर्टफोलियो भी होपफुली अच्छा ही करेगा। अब देखिए, इस नए साल में मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप आईपीओ मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई नो आप में से ज्यादातर लोगों का ये होगा कि 2025 में मेन बोर्ड आईपीओ के साथ साथ एटलीस्ट एक एसएमई आईपीओ भी अलॉट हो जाए, क्योंकि अभी एसएमई आईपीओ का सिनेरियो ये है कि हमारे जैसे लाखों लोग बड़े एक्साइटमेंट के साथ इनमें अप्लाई तो करते हैं, लेकिन बस मुट्ठी भर लोगों को ही एसएमई आईपीओ अलॉट होते हैं, और वो इसलिए कि मेन बोर्ड आईपीओ की कंपैरिजन में इनकी इश्यू साइज बहुत कम होती है। हो सकता है कि आपने भी अब तक 30-40 एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर दिया हो और अलॉटमेंट आपको एक में भी ना मिला हो। तो जब इनमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस इतने कम है, एक हजार गुना ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो हम इनमें अप्लाई करें ही क्यों? हम सिंपली एसएमई आईपीओ को इग्नोर भी तो कर सकते हैं। लेकिन फिर इसका काउंटर पॉइंट ये है कि अगर हम आईपीओ अप्लाई करें तो भले अलॉटमेंट मिलना मुश्किल है, लेकिन 1% चांस तो रहेगा। पर अगर हम आईपीओ अप्लाई ही ना करें तो ये 100% श्योर है कि हमें अलॉटमेंट भी नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में हमें एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इसका कोई एक जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको जरूर बता सकता हूं। एंड आई एम श्योर उसके बाद आप खुद अपने लिए डिसाइड कर लोगे कि एसएमई आईपीओ आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं। तो शुरुआत करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के साथ। एंड आई डोंट थिंक ओवर सब्सक्रिप्शन से बड़ा कोई नेगेटिव पॉइंट एसएमई आईपीओ में हो सकता है, और इनफैक्ट क्रेजी ओवर सब्सक्रिप्शन। हालांकि ये बहुत हद तक आईपीओ की इश्यू साइज पर डिपेंड करता है। जितनी छोटी साइज का आईपीओ होगा वो नंबर्स वाइज उतना ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा, बशर्ते उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा रहे, क्योंकि तभी फिर लोग आईपीओ में अप्लाई करेंगे। अब तक का जो सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला एसएमई आईपीओ है, उसका रिटेल पोर्शन 2500 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, लिटरली 2500 टाइम्स। और वो आईपीओ था एनएससी डीएससी इंफ्रा का, जो कि अभी 1-2 हफ्ते पहले ही लिस्ट हुआ है। अब इसमें अगर कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी हुई होगी तो भी आप मानकर चलिए कि 2000 लोगों में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला होगा। तो जब इतना कंपटीशन फेस करना ही है तो क्यों ना हम लॉटरी का टिकट ही खरीद लें। उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बट जोक्स अपार्ट, एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग चाहे जितनी अच्छी हो, हम जितना मर्जी एक्साइटेड रहे, लेकिन इतनी भीड़ में अलॉटमेंट मिलना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसे एक टाइप का मिरेकल आप मान सकते हैं, जो कि होना बहुत रेयर है, और ये फिर लीड करता है फ्रस्ट्रेशन को। देखिए, अगर कोई आदमी अच्छे से रिसर्च करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे, उसे पेशेंस के साथ होल्ड करे और उसके पैसे अगर डबल हो जाए, तो फिर भी हम लोग उतना माइंड नहीं करते। लेकिन हमने जिस आईपीओ में अप्लाई किया है उसी में किसी और ने अप्लाई किया था। अब हमें तो अलॉटमेंट नहीं मिला, लेकिन उसे अलॉटमेंट मिल गया और 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी उसे हो गया। तब जरूर ये मन में आता है कि यार, ये तो प्योर लक वाली चीज थी, कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क भी इसमें नहीं था, तो काश मुझे भी अलॉटमेंट मिल जाता। और जब ये चीज बार बार रिपीट होने लगती है, हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट नहीं मिलता, और फिर यहाँ वहाँ कमेंट्स देखते हैं कि इतना प्रॉफिट हो गया, उतना प्रॉफिट हो गया, तो ये हमें और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। इसलिए नहीं कि किसी और को अलॉटमेंट मिल रहा है, बल्कि इसलिए कि हमें अलॉटमेंट क्यों नहीं मिल रहा, जबकि इस चीज में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अलॉटमेंट मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पर हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण हम बिना मतलब अपना स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं। दूसरा एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि एसएमई आईपीओज में बस अलॉटमेंट मिलना काफी नहीं है, बल्कि उन शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना बड़ी बात है। क्योंकि अगर इन शेयर्स को आप सही टाइम पर और सही प्राइस पर सेल ना कर पाए, तो हो सकता है कि जो एसएमई आईपीओ 90% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है, उसे इवेंचुअली आपको लॉस में सेल करना पड़े। मेरे पास अब तक ऐसे कितने ही मैसेज आए हैं जहां लोग एसएमई आईपीओ में फंसे हुए हैं, वो अपने शेयर्स ही सेल नहीं कर पाते, क्योंकि हर दिन लोअर सर्किट लगता है, डे बाई डे उनका लॉस बढ़ता ही जाता है। जैसे अगर मैं आपको 1-2 एग्जांपल दूं, तो देखिए, मेडिकेमेन ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी का आईपीओ 326% के प्रीमियम के साथ 145 की प्राइस पर लिस्ट हुआ था, और अभी इसकी प्राइस है 55 रुपीज। यानी कि ये कंपनी अपनी लिस्टिंग प्राइस से 62% नीचे ट्रेड कर रही है। वीवो कोलैबोरेशन का आईपीओ जो लिस्ट हुआ था 311% के प्रीमियम पर, लिस्टिंग प्राइस थी 337 रुपीज, वो कंपनी अभी है 76 रुपीज पर, यानी कि अपने हाई से 77% नीचे। अब वैसे तो इतनी गिरावट किसी भी स्टॉक में आ सकती है, लेकिन स्पेशली एसएमई कंपनीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लिक्विडिटी इतनी कम होती है कि लॉस में भी शेयर सेल करना हमारे हाथ में नहीं होता। हो सकता है कि सामने कोई बायर मिले ही ना, और हमें अपने शेयर सेल करने के लिए कई दिनों तक वेट भी करना पड़ सकता है। यानी एक तो एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है, और अगर अलॉटमेंट मिल गया तो शेयर सेल करना भी इक्वली टफ है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर एक आईपीओ में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, और वैसे भी अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाए तो ये रिस्क हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे अपने शेयर इजीली सेल कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें आप एसएमई आईपीओ की लाइव सेलिंग देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में
और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है जिसे हम जनरली ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। देखिए, किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमें 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत होती है। यानी कि इतना अमाउंट तो हर वक्त हमारे अकाउंट में होना ही चाहिए, जिसे हम कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ हम इनडायरेक्टली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करते हैं। उसी 1 लाख रुपए को अगर हम किन्हीं अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो भले फैंसी रिटर्न्स ना मिले, लेकिन विद द टाइम वो पैसा ग्रो होता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ आईपीओ पर ही फोकस करते हैं तो ये तय है कि जब तक अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तब तक 1 रुपया नहीं बढ़ने वाला, और अलॉटमेंट मिलने के चांसेस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और वैसे भी ये गलती बहुत लोग करते हैं कि वो आईपीओ की फैंसी लिस्टिंग देखकर सेकेंडरी मार्केट से कट ऑफ करने लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक अच्छी कंपनी में हमें साल भर में 20% का ही रिटर्न मिले, जो वैसे तो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन जहां हम देखते हैं कि आईपीओ में 4 दिन में पैसे डबल तक हो जाते हैं, तो वहां ये 20% का रिटर्न हमें बहुत टाइनी सा नंबर लगता है। और इस चक्कर में लोग अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली करके अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करना, एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना और मल्टीपल लॉट्स जैसी ट्रिक्स लगाना शुरू कर देते हैं, जो वैसे सही भी है। इनसे हमारे अलॉटमेंट चांसेस जरूर इंक्रीज होते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एक आईपीओ बस वन टाइम इवेंट होता है। हमें साल भर में 10 आईपीओ अलॉट होंगे, 20 अलॉट होंगे या एक भी अलॉट नहीं होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम पूरी तरह से लक के भरोसे होते हैं, और लक के भरोसे कभी फॉर्च्यून क्रिएट नहीं होता। अल्टीमेटली बड़ा पैसा तभी बनेगा जब हम अच्छी कंपनीज को लो वैल्यूएशन पर फाइंड आउट करके उनमें ठीक ठाक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहे। हाँ, अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और आप उसमें से 1-2 लाख रुपए आईपीओ के लिए साइड कर देते हैं तो चलो फिर भी समझ आता है। लेकिन जब आपके पास टोटली 5 लाख रुपए है और उसमें से भी आप 2 लाख रुपए आईपीओ के लिए लॉक कर देते हैं, तो इन मोस्ट केसेस दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। हाँ, पहली दूसरी बार में ही कोई एसएमई आईपीओ अलॉट हो जाए और 1 के 2 लाख बन जाए तो वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन इन जनरल आईपीओ की बजाय ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हमेशा एक अच्छा ऑप्शन है, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है और जिनकी ग्रोथ को हम कुछ हद तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आजकल आईपीओ का क्रेज काफी है और यहाँ सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, एक इंस्टेंट किक मिलती रहती है। तो इस कारण से जो लोग आईपीओ की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं वो फिर इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। तो ये तो बात हुई एसएमई आईपीओ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। अब हम पॉजिटिव्स की बात करें उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। अब देखिए, एसएमई आईपीओज में जिस एक कारण से हम लोग इतने एक्साइटमेंट के साथ अप्लाई करते हैं, वही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है, और वो है बड़े अमाउंट का प्रॉफिट। क्योंकि एसएमई आईपीओज में एक लॉट का अमाउंट जनरली 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच होता है, और अच्छे एसएमई आईपीओज जिनकी ग्रे मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा हो, वो अभी के टाइम में तो इजीली 90% के प्रीमियम पर लिस्ट हो रहे हैं। यानी ऑन एंड एवरेज एक अलॉटमेंट इक्वल्स टू 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा का प्रॉफिट, बशर्ते लिस्टिंग अच्छी रहे। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और स्पेशली अगर मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए हमारा इनिशियल कैपिटल बेस कम है तो एक आध अच्छे एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट उसे एकदम से बूस्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि नो डाउट एसएमई कंपनीज बहुत रिस्की है, लेकिन जो इस स्पेस में सर्वाइव करके मेन बोर्ड सेगमेंट में अपग्रेड होती है, उनका शेयर प्राइस जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, वैसी ग्रोथ हमें शायद ही कहीं और देखने को मिले। लेकिन अगेन ये बस हिंडसाइट में देखने में अच्छा लगता है। पहली बात तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट करने का रिस्क लेगा ही नहीं, और अगर बाई चांस इन्वेस्ट करे भी तो उसे इतना कन्विक्शन नहीं होगा कि वो पूरे अप ट्रेंड को राइड कर पाए। वो बहुत पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर चुका होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी एसएमई कंपनी में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एज है, जैसे अगर आप उस कंपनी में एम्प्लॉय हैं या फाउंडर्स को जानते हैं या कुछ बिजनेस रिलेशन है, तो किसी ना किसी वे में आपके पास कुछ ना कुछ इनसाइट जरूर होंगी जो कि मार्केट ने अभी तक फिगर आउट नहीं की है। तो अगर उसके बेस पर कंपनी के फ्यूचर को लेकर आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ आपके पास मौका है कि आप बिल्कुल इनिशियल डेज में ही उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, और अगर वो कंपनी वाकई में अच्छा परफॉर्म करती है तो ये आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग होगा। हालांकि अगेन मैं आपको बता दूं कि एसएमई सेगमेंट जितना रिवॉर्डिंग है उतना रिस्की भी है। यहाँ ऑड्स हमेशा हमारे अगेंस्ट ही काम करते हैं, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा एक पॉइंट जो एसएमई आईपीओ के फेवर में हमें अक्सर सुनने को मिलता है, वो ये है कि अगर हमारे अकाउंट में पैसे हैं तो हर एक अच्छे एसएमई आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस 3-4 दिन के लिए पैसे हमारे अकाउंट में ब्लॉक होंगे। उस पर भी बैंक का जो इंटरेस्ट मिलना है वो हमें तब भी मिलता रहेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं भी मिला तो बिना किसी डिडक्शन के पूरे पैसे वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में फिर आईपीओ अप्लाई करने में हर्ज ही क्या है, एटलीस्ट अलॉटमेंट की रेस में तो बने रहेंगे। और ये आर्ग्यूमेंट वैसे काफी हद तक वैलिड भी है। तो दोस्तों, ये है एसएमई आईपीओ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। अगर मैं अपना स्टैंड आपको बताऊं तो मैं जनरली अच्छे आईपीओ मिस नहीं करता, फिर चाहे वो एसएमई सेगमेंट से हो या मेन बोर्ड आईपीओ हो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि एसएमई आईपीओ बिल्कुल लास्ट प्रेफरेंस पर होते हैं। अगर पैसा कहीं और यूटिलाइज नहीं हो रहा है तब ये रहता है कि चलो एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, वरना पहली प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की है,
और उसके बाद भी अगर उसी सेम टाइमलाइन पर कोई अच्छा मेनबोर्ड आईपीओ है तो उसमें सब अकाउंट से अप्लाई करने के बाद आई लुक अप टू एसएमई आईपीओ। तो मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर तो यही है। हाँ, आप लोग एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो क्या आपको आज तक कोई एसएमई आईपीओ अलॉट हुआ है? और खासकर ये वीडियो देखने के बाद आपने क्या मन बनाया है ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहीं आईपीओ मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए और मैं किन किन आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं ये जानने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा एसएमई आईपीओ को लेकर सेबी ने हाल ही में कुछ नए रूल्स भी बनाए हैं जो कि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो उन सब के बारे में जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखना ना भूलें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।